नमस्कार। आपका डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1968। लेकिन आपके बर्थ के जो टाइम है वो दो टाइम है। आपको लगता है आपका जन्म 1:35 पर हुआ है, या आपको लगता है आपका जन्म 1:45 पर हुआ है। दोनों ही लग्नों में, दोनों ही टाइमिंग्स में लगन चेंज है। 1:35 पर देखें तो तुला लगन और मिथुन नवांश की कुंडली आती है। वहीं 1:45 पर देखें तो वृश्चिक लगन और कर्क नवांश की कुंडली आती है। अब ये एक थोड़ा डाउटफुल स्थिति आपके हॉरोस्कोप में दिखाई दे रही है, तो इसी को सॉल्व करने की हम यह कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका लगन कौन सा ठीक है आपके द्वारा दिए गए इवेंट्स के आधार पर। आपकी कुंडली में पहले मैं तुला लगन वाली जो कुंडली है उसको देख रहा हूँ। तुला लगन में लगन का मालिक शुक्र है, जो कि तीसरे घर के मालिक बृहस्पति के साथ बैठा है। तीसरे घर से हम छोटे भाई बहन और 11वें घर से हम बड़े भाई बहन देखते हैं। और यहाँ पे बैठ के देखें तो शुक्र ने बृहस्पति के साथ 11वें घर में कॉम्बिनेशन बनाया और बृहस्पति 11वें घर को देखता भी है, जो इस बात की तरफ पुष्टि करता है कि अपने से छोटे भाई बहन व्यक्ति के होने चाहिए या अपने से बड़े भाई बहन व्यक्ति के होने चाहिए। और आपने बताया भी कि ये आपको छोटा बहन है। चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा थी सितंबर 71 से 73 के बीच में, जब आपको आपसे छोटी बहन हुई। अब राहु जो है बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति कौन है? तीसरे घर का मालिक होकर तीसरे घर को देखता है। इसमें छोटी बहन का जन्म हुआ। इसकी पुष्टि करने के लिए हम दृष्टिकोण कुंडली भी देखते हैं। दृष्टिकोण कुंडली में हमने देखा कि दशा थी आपको वहाँ पे चंद्रमा में राहु, चंद्र राहु, राहु दूसरे घर में चंद्रमा की राशि में ये रहा। बृहस्पति यहाँ भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यही बृहस्पति है जिसकी उसमें आपको ये रिजल्ट मिला है। तो कॉम्बिनेशंस अभी तक तो यहाँ पे फुल दिखाई दिया कि जी 7 अगस्त 1968 1:35 छोटे भाई बहन का जो जन्म की स्थिति है। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे पर भी देख लेता हूँ कि जी आपको कौन सा टाइम में 1:45 पर इस इवेंट्स को हम चेक करते हैं। यहाँ लग्नेश मंगल हैं, 9th हाउस में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे जो छठे घर का तीसरे घर का मालिक शनि है वो नीच का होके यहाँ बैठा हुआ है। इसीलिए ये इवेंट्स ज़्यादा करेक्ट नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ तीसरे घर का मालिक नीच का हो गया है। यानी तीसरे घर का जो मालिक है उसका जो कॉम्बिनेशंस है वो एक नीच का हो गया है। नीच का प्लेनेट छोटे भाई बहन का मालिक होके बैठे, छोटे भाई बहन का कारक मंगल भी कुंडली में नीच का है, तो ये एक ज़्यादा स्ट्रांगली कॉम्बिनेशन को शो नहीं कर रहा है। वहीं लाइफ का दूसरा इवेंट्स जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में मैरिड लाइफ कैसी है, वैवाहिक जीवन कैसा है, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, ख़राब रहेगी, टूटेगी, चलेगी, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और उसके लिए महर्षि पराशर जी कहते हैं कि भी आप अपने जीवन में लगन कुंडली के अलावा नवमांश कुंडली को वरीयता दीजिए। नवमांश कुंडली ही आपको जीवन में बताएगी कि आपकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। आपकी लगन कुंडली के सप्तम भाव में नीच का शनि है, और मंगल सप्तम भाव का मालिक होके नीच का होके यहाँ दशम भाव में बैठा है। यानी सप्तम भाव में नीच का ग्रह, सप्तमेश भी नीच का, यानी कहीं ना कहीं 7th हाउस यानी पत्नी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आएगी। प्रॉब्लम आएगी बात अलग है, लेकिन उसका कन्फर्मेशन कहाँ होता है? उसका कन्फर्मेशन होता है नवमांश कुंडली में। नवमांश में सबसे पहली बात लगन और सप्तम भाव राहु केतु अक्ष पर आए। लगन में भी केतु, सप्तम भाव में राहु। यहाँ लगन का मालिक बुध 8वें घर में, चौथे घर में मंगल, चौथी दृष्टि मंगल की राहु को, यानी कि नवमांश कुंडली का जो केंद्र स्थान है इसमें 3 अशुभ ग्रह बैठे हैं, राहु, केतु, मंगल, और नीच के शनि की दृष्टि, नीच के शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके यहाँ है। और यहाँ शुक्र विवाह का सुख देने वाला ग्रह भी 12वें घर में पड़ा हुआ है।
इसलिए आपको जीवन में सगाई भी टूटी, शादी भी टूटी, और फिर से शादी हुई इसलिए क्योंकि यहाँ बृहस्पति अपने घर को वापस देखता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन इस बृहस्पति ने दर्शाया कि भैया देखो, मैं आपकी शादी को टूटने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन आपको मैंने फिर से शादी करा दी और आपकी एक सगाई टूटी, एक शादी टूटी, दूसरी शादी हुई, उससे आपको संतान का जन्म हुआ। वही सप्तम भाव में नीच का शनि और सप्तमेश नीच का हो तो ये प्रॉब्लम को क्लियर दिखाता ही दिखाता है। यहाँ देखें तो सप्तम भाव का मालिक बृहस्पति के साथ शुक्र अच्छी अवस्था में बैठा है, ये कोई खराब योग है ही नहीं। नवमांश कुंडली में भी हमने देखा कि सप्तम लगन का मालिक चंद्रमा है, अष्टम भाव में है, लेकिन उसको बृहस्पति देख रहा है। सप्तम भाव में सूर्य बुध का योग बन रहा है, इसलिए लगन कुंडली और नवमांश कुंडली यहाँ इतनी पीड़ा में आई नहीं जितना ज़्यादा 1:35 की कुंडली में क्लियर ये सब चीज़ें दिखाई दी कि हाँ, व्यक्ति को जीवन में मैरिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो भाई बहन वाला कॉम्बिनेशन वो भी क्लियर आया, और मैरिड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो भी क्लियर आई। दूसरी शादी किसने कराई वो भी क्लियर नज़र आई। गवर्नमेंट की जॉब करते हैं आप, 10वें भाव के अंदर मंगल, बुध और सूर्य का एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। कैसे बनता है? बुध भाग्य स्थान का मालिक, सूर्य लाभ भाव का मालिक, और मंगल धन भाव का मालिक भी है, वो दशम भाव में राजयोग बनाता है। सूर्य और मंगल दशम भाव में दिग्बली भी हैं। चंद्रमा जैसा ग्रह उसको अपने ही घर को वापस दृष्टि देता है, तो 10वां घर कर्म का, और सूर्य है राज्य सरकार का कारक। जब वो दशम भाव में दिग्बली हो, बहुत कुंडली देखें जिसके दशम भाव में सूर्य या मंगल या दोनों प्लैनेट हो, दिग्बली हो, तो सरकारी कार्यकलाप से जीवन यापन करता है। आपकी दशमांश कुंडली जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखी जाती है, वहाँ भी सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है। वहाँ भी इस तरीके की सिचुएशंस हैं कि आपको राज्य सरकार से संबंधित नौकरियाँ मिली। तो मेरे अनुसार जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ के दिखाई दिए वो मुझे 1:35 जो दोपहर का समय है उसमें ज़्यादा दिखाई दिए। कुंडली को देखो तो कुंडली बहुत बली है। बली कैसे है? लग्नेश एकादश भाव में, दशम भाव में सूर्य बुध मंगल का राजयोग, चंद्रमा अपने घर को वापस देखता है, शनि अपने घर को वापस देखता है, बृहस्पति शुक्र के साथ यहाँ है, यानी हॉरोस्कोप मजबूत ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और सरकारी नौकरी किसी भी व्यक्ति को मिलना यानी लगातार जीवन में आमदनी के साधन बने रहना। और जीवन में ज़्यादा सफल व्यक्ति वो होते हैं जिनको लगातार आमदनी मिलती रहे। अगर आमदनी का अप्स एंड डाउन चल रहा है, कभी नौकरी थी, कभी छूट गई, कभी व्यापार था, कभी बर्बाद हो गए, तो ऐसे लोग जीवन में बढ़िया राइज नहीं कर पाते। तो आपके हॉरोस्कोप्स ने इस चीज़ को तो मुझे बता दिया कि भी चार्ट जो है वो यहाँ है। नवमांश आपका फेलियर है। नवमांश में आपको प्रॉब्लम हुई, सगाई भी टूटी, शादी भी टूटी, दूसरी शादी को भी बृहस्पति चला रहा है। लेकिन अगर लगन सप्तम राहु केतु अक्ष पे है, शुक्र 12वें घर में है, बुध अष्टम में है, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि भी बुध पर है, तो आपकी भले ही दूसरी शादी हुई हो लेकिन दूसरी शादी भी आपकी बहुत शांति से नहीं चल रही होगी। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि आपके ग्रह ही ऐसे हैं, आपके ग्रहों ने आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दी है। वर्तमान की स्थिति के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपके चार्ट को देखूं कि 2005 से आपको बृहस्पति की दशा चली। कब तक चलेगी? अप्रैल 21 में ख़त्म हो गई। उसके बाद शुरू हुई अप्रैल 21 से शनि की महादशा। कौन है शनि? चौथे घर पंचम भाव के मालिक होकर नीच के सप्तम भाव में है। शनि की दशा में जब चौथे और पांचवें घर का मालिक नीच का होकर सप्तम भाव में बैठे और वो मालिक जिसकी राशि में है वो भी नीच का हो, ऐसे में व्यक्ति की घरेलू स्थिति तनावग्रस्त हो जाती है। चौथा घर घरेलू सुख शांति के लिए जाना जाता है। ऐसे में सुख शांति का अभाव हो सकता है, परिवार के अंदर कलह हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर समस्या आ सकती है। शनि पंचमेश भी हैं। पंचमेश नीच का संतान पक्ष की तरफ से भी पूरा सहयोग ऐसी दशाओं में नहीं मिल पाता है। अब ये शनि और मंगल ग्रह आपकी कुंडली के चौथे घर को देख रहे हैं। नीच का शनि, नीच का शनि और नीच का मंगल जब चौथे घर को देखे, चंद्रमा को देखे, शनि की 7.5 भी चल रही हो, तो डिस्टर्बेंस इन माइंड, दिमाग के अंदर उथल पुथल, बेचैनी, परेशानी, पारिवारिक कलह,
परिवार के अंदर अशांति होना, प्रॉपर्टी रैली तो वो विवादित हो जाएगी, यानी कुछ ना कुछ चौथे घर से संबंधित बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है। यही शनि नवमांश में भी नीच का है, यानी ग्रह की स्ट्रेंथ कमजोरी हुई है और दशमांश में भी नीच का ही हुआ शनि। यानी ऐसे समय में व्यक्ति पारिवारिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो या व्यावसायिक, जहाँ पे वो नौकरी कर रहा है, वो सारी स्थितियों में व्यक्ति को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। शनि में शनि अप्रैल 2024 तक चलेगा और जब तक शनि मकर राशि से नहीं निकल जाएंगे तब तक आराम नहीं आएगा। क्या कह सकते हैं कि भैया आपकी 13 अप्रैल 21 से 16 अप्रैल 24 के बीच में जो दशा चल रही है, शनि की महादशा में शनि की अंदर दशा, ये एक तनावग्रस्त समय चल रहा है, ये एक प्रॉब्लमेटिक समय चल रहा है। किस किस क्षेत्र में प्रॉब्लम देगा वो सब मैंने आपको बता दिया कि आपके जीवन में आखिर शनि की दशा प्रॉब्लम क्यों दे रही है। तो वाकई में ही आप परेशान हैं, आपने कहा भी मैं बहुत परेशान हूँ। वो परेशान क्यों है उसका मैंने कारण भी बता दिया आपको कि किस किस चीज़ से आप परेशान हो सकते हैं। यानी अप्रैल 2024 का समय इस व्यक्ति के लिए कष्टकारक है। अप्रैल 24 तक काफ़ी तनाव समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। इन सब से बचने के लिए ये सब चीज़ें आपके जीवन में ठीक हो जाएं, आप इन सारी परिस्थितियों से बचें, क्योंकि देखो प्रॉब्लम तो आपकी कुंडली में है और है तो फेस तो करनी पड़ेगी। ये कुछ कम हो जाए या इसमें कुछ आराम मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए? मंगलवार और शनिवार के को शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। चमेली के तेल का दीपक जला के मंगल और शनिवार की शाम को घर में बैठ के सुंदरकांड पढ़ो। रोजाना सुबह शाम बजरंग बाण का पाठ करो। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाओ। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, वहाँ सरसों के तेल का दिया मिट्टी के दीपक में जलाओ। वहाँ पे खड़े होकर शनिदेव से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे सभी कष्टों को काट दो। मंगल देव से प्रार्थना करो मेरे कष्टों को काट दो। जब सरसों के तेल का दिया जलाओ, शनिदेव से प्रार्थना करो, तो उसके बाद वहीं पर खड़े होकर बजरंग बाण का पाठ भी करो। ये पाठ लगातार करने पड़ेंगे अगर आपको इन समस्याओं दुविधाओं से निकलना है तो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप टिपिकल कंडीशंस में फंसे हुए हैं, ये आपका चार्ट कह रहा है। इसके लिए उपाय भी यही है, इसके अलावा कोई उपाय भी इसका नहीं है। तो चार्ट मुझे आपका 1:35 वाला ज़्यादा करेक्ट लगा। क्यों लगा उसमें मैंने बताने का आपको प्रयास किया है, और वर्तमान की स्थिति तो हमने देख के आपको बता ही दिया कि आपकी शनि में शनि कैसी चल रही है। तो उपाय कीजिएगा। मेरे हिसाब से आप इन्हीं परिस्थितियों से परेशान हैं और प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं निकलने का। उसके लिए मैंने आपको पूजा बताई है, उन प्रयास को करके आप आगे निकल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईश्वर की पूजा करने से सब ठीक होता है। 1:35 का ही चार्ट मुझे आपका ठीक लगा, 1:45 का चार्ट आपका ठीक नहीं लगा। नमस्कार।